Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa and in this session we are going to discuss about plateaus of India यानी कि फिजियोग्राफी हम आज डिस्कस करेंगे हमारी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेटूज हैं जो हमारी इंडिया में हमें देखने को मिलती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमें प्लेटूज या कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में पता चलेंगे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट इज प्लेटूज और उनके एलिवेशन कितनी होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर प्लेटूज हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो लेट्स गेट बिगिन विथ ए जनरल कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि प्लेटू होती क्या है। सबसे पहले अगर हम प्लेटू के डेफिनेशन की बात करें तो प्लेटू एक टेबल लैंड है या फिर हिल्स या माउंटेन्स से प्लेटू की एलिवेशन को अगर कंसिडर किया जाए तो ये उससे हमें कम देखने को मिलती है, यानी कि एलिवेशन जो होता है प्लेटू का वो माउंटेन से कम होती है। ऑन एंड अराउंड हम कह सकते हैं कि 600 मीटर्स तक हमें प्लेटू की एलिवेशन मोर और लेस देखने को मिलती है। अब प्लेटू एक उठा हुआ भाग है या हम कह सकते हैं ये एक अनडिलेटेड लैंड है, एक टेबल लैंड के तौर पर हम प्लेटू को कंसिडर करते हैं। अब प्लेटूज हमारी जो पेनिनसुलर रीजन है, अगर मैं स्पेसिफिकली आपको मैप में शो करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इंडिया की मैप आपको ड्रॉ करके बताई हुई है, जहाँ पर अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो एक ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया हमें नजर आएगी। तो जिस एरिया को मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, इस एरिया की अगर हम बात करें, ये जो पार्ट है ये टोटल साउथ वाली जो पार्ट हमें दिख रही है, नजर आ रही है, ये पूरा एरिया हमें पेनिनसुलर रीजन में कवर होता हुआ नजर आएगा इंडिया में। तो ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ये जो सदर्न पोर्शन है इंडिया का, बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप में ये हमें देखने को मिलती है। अब इसमें पेनिनसुलर इंडिया में काफ़ी सारे प्लेटूज इंक्लूड है, इंक्लूडिंग कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। हालांकि डेक्कन प्लेटू जो है वो एक बसाल्टिक ओरिजिन है या हम कह सकते हैं कि ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिला था। डेक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया, ये भी याद रखना है। एंड ऑल्सो तो हमने समझा कि पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर रीजन हम किसे कहते हैं और कौन कौन सी प्लेटूज हमें यहाँ पर इंक्लूडेड मिल जाएंगी। इसके बाद हम अदर्स प्लेटूज के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार जनरल एक आइडिया हमें होना चाहिए कि कौन कौन सी प्लेटूज हैं जो हमारे इंडिया में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हजारीबाग प्लेटू, जो आपको झारखंड वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये मोरलेस आपको छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में रीजन में देखने को मिलेगी। पालामू प्लेटू ऑल्सो एंड रांची प्लेटू जो कि झारखंड का पार्ट है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं मालवा प्लेटू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मालवा प्लेटू हमें यहाँ पर, यानी कि ये राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट हमें मालवा प्लेटू में इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश का बहुत ही कम एरिया, बहुत ही स्मॉलर एरिया इसमें कवर होता है, लेकिन मालवा प्लेटू जो है थोड़ा सा, अब अगर आप मैप में इसे देखने की कोशिश करें, प्लॉट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल ही आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये नजर आएगी। तो मालवा प्लेटू के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू जो सबसे बड़ा प्लेटू है, जिसकी मैंने बोला कि महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो डेक्कन प्लेटू के बारे में भी हमने देखा कि डेक्कन प्लेटू हमें मैप में कहाँ शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्नाटका प्लेटू हमें ठीक डेक्कन प्लेटू के नीचे, यानी कि कर्नाटका जो स्टेट है इसके अराउंड नजर आएगी। कर्नाटका प्लेटू के बारे में एक इंफॉर्मेशन ये है कि कर्नाटका प्लेटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट, कर्नाटका प्लेटू इज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है, एक पॉइंट पे ये इंक्लूड किया हुआ है मैंने, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कर्नाटका प्लेटू एक ओल्डेस्ट प्लेटू, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है यहाँ पर बहुत ही मिनरल्स, आयरन ओर और काफ़ी सारे जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कर्नाटका प्लेटू की रेलेवेंस यही है कि ये काफ़ी पुरानी है एंड ऑल्सो ये
डेक्कन प्लेटू के साउथ में हमें देखने को मिलेगी दिस रीजन। इसके बाद हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू जो कि हम कहते हैं कि ये मिनरल बेल्ट है हमारी इंडिया का। सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेस हमें छोटा नागपुर प्लेटू में ही देखने को मिलती हैं। शिलांग प्लेटू की बात करें तो ये वाला जो मेघालय का एक पार्ट है, ये भी हमारी पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, यानी कि शिलांग प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ये भी हमारी प्लेटू में आ जाएंगे, शिलांग प्लेटू इंक्लूडेड है। इसके बाद हम और भी 2 प्लेटूज के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं किया है, बट फिर भी हमें याद रखना है, जो कि है बुंदेलखंड प्लेटू एंड बाघेलखंड प्लेटू। तो आप इसकी लोकेशन को एक बार चेक कर लेना कि मालवा रीजन के ठीक ईस्ट में आपको बुंदेलखंड एंड उसके ईस्ट में आपको बाघेलखंड रीजन देखने को मिलेगी। बाघेलखंड रीजन बिहार का कुछ पोर्शन आएगा एंड उत्तर प्रदेश, ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार का ही पोर्शन बाघेलखंड में कवर होता हुआ हमें नजर आएगा। एंड बुंदेलखंड में आपको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड होता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटूज ऑफ इंडिया। तो इंडिया में हमें ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज नजर आती हैं, वेरएज छोटा नागपुर प्लेटू मिनरल रिसोर्सेस के अगर हम मिनरल रिसोर्सेस की बात करें तो मिनरल रिसोर्सेस के बेसिस पे छोटा नागपुर प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलोंग प्लेटू को भी याद रखना एंड दीज ऑल आर दी प्लेटूज जो कि हमें याद रखना है। मालवा प्लेटू भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड ऑल्सो जो कि मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड किया है, ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दैट एलिवेशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज, पेनिनसुलर प्लेटू की अगर हम एलिवेशन की बात करें सो दिस इज 600 to 900 मीटर। 600 to 900 मीटर एलिवेशन है पेनिनसुलर प्लेटू की। पेनिनसुलर का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन मैंने मार्क किया हुआ है मैप में, तो इसी को हम पेनिनसुलर रीजन या पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। आज हमने कवर करने की कोशिश की एंड ऑल्सो हमने कुछ प्लेटूज के बारे में भी आज की क्लास में डिस्कशन किया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं एंड आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।